अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा देश बस एक यही, मेरा देश बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। अपने गुण दोष समर्पित हूँ, अपने गुण दोष समर्पित हूँ। भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तो गुरु चरणों का पुजारी बनूं, तो गुरु चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय जब प्राण तजूं, फिर अंत समय जब प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय सद्गुरु। गुरुवर 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 रटाकर, गुरुवर गुरुवर कोई ऐसे बोलना है, मुंह से बोलना है नहीं, गुरु के विचार को अपना के चलना है जीवन में। गुरु का विचार है। हम लोग बोले पहले तो बाहर का ही सब बोले छल प्रपंच, ये सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कोई भी बोले ना, सब नियम कायदे कानून से करने का नियम है, ये ज्ञान है ना, बेसिक। हाँ, बेसिक ज्ञान यही है कि हम लोगों को हमेशा नियम कायदे कानून के अंतर्गत करना चाहिए। किसी के भी प्रभाव में आकर अपने गुरु के प्रभाव को अंदर में कम नहीं करना चाहिए, किसी के भी प्रभाव में आकर। हमारे
हमारे गुरुजी ने हम लोगों को क्या सिखाया है ना, हमेशा सीधा चलने को बोला है। तो उस सीधा चलने में आराम होता है, गुरु के विचार से चलने में आराम होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे कहते हैं भले जो है ना हम लोग एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, लेन देन पैसे रुपए का भी कर लेते हैं, उसका भी करते हैं, सब चीजों का कर लेते हैं आदान प्रदान। शरीर भी जब जरूरत होती है तो कभी हम लोग दे देते हैं, कभी दूसरा हमें जरूरत पड़ने पे हमारे काम आ जाता है। सब ये सब होता है बाहर के तल पर, लेकिन अंदर के तल पर बहुत ऑनेस्टी चाहिए। अंदर सिर्फ एक भगवान के विचार से, अपने गुरु के विचार से चलना चाहिए। आदत नहीं, ना हमारी ना आपकी, लेकिन बार बार अभ्यास है। हर घटनाक्रम हमको सही मार्ग पे ले जाती है, सही दिशा में डाल देती है, और अभ्यास हमारा और अच्छा होने लगता है। तो कोई भी कहते नहीं, कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, जो हो रहा है वो सब अच्छा है। लेकिन आंख तभी देख पाती है अच्छाई जब हम कहीं भी मन के कारण अपने को संभालने का सोच लेते हैं, तो हमें लग जाता है ना अच्छा है ये, देखो अच्छा हुआ ना, इस घटनाक्रम से हम संभल गए जीवन में। कभी जो है ना कोई हमें और बता देता है तो भी हम संभल जाते हैं हर बात में। कभी गुरुजी किसी न किसी रूप में आके हम लोगों को संभाल लेते हैं। कभी हम खुद ही अपने विचार से जब सतोगुणी माया में होते हैं तो हम क्या करते हैं, गुरु का विचार को थोड़ा सा सतोगुणी जो प्रभाव होता है माया का, उसमें हम जाके थोड़े से अच्छे कर्म भी करते हैं। सब कुछ होता है, ये प्रभाव है, माया है, सब माया। कुछ भी जो है ना सच नहीं है, ये भी माया है, ये भी माया है, सच कुछ नहीं है। लेकिन सच एक जो है बस उसमें टिके रहना चाहिए। हमको और आपको सच की पहचान नहीं है, बिल्कुल पहचान नहीं है। तो हमें अपने सच की पहचान में गुरु ला रहा है कि हम आखिर है क्या। तो पहचान नहीं है, लेकिन जो सच में टिका है हम उसके विचार को अपना के जीवन में चलते हैं। तो बस उसके विचार को अपना के चलने से क्या होगा, एक फिर भी स्थितियां कभी कभी ऐसी आ जाती हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका साथी फिर भगवान होता है। क्योंकि सब कुछ सही करने के बाद भी अगर बिगड़ता है मामला तो फिर भगवान जाने, उसका काम है, हमारा और आपका नहीं। पता नहीं मेरे कौन से कर्म कट रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसा, क्योंकि हम लोगों को तकलीफ कब होती है, जब हम सोचते हैं सामने वाला ऐसा कर रहा है और हमारे तो हमने तो जो है ऐसा कुछ नहीं किया, तब हमको तकलीफ होती है। तो बोले हम जरूर अपने अंदर झांक ले, हम जो है ना बिल्कुल कहते हैं ऑनेस्टी से अपने जज खुद बन जाए, किसी को जज ना बनाए अपने जीवन में, लेकिन खुद बन जाए। और खुद से बोले ना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। कुछ भी हो जीवन में, कोई कैसी भी समस्या हो, कैसी भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी शारीरिक हालत हो, कैसा भी कुछ हो, कुछ भी हो, धन का अभाव हो, शरीर में कुछ कष्ट हो, मन में किसी को लेकर कष्ट हो, सब बातों में बस गुरु के विचार को धारण कर ले कि गुरु के विचार से चलने लगे तो अपने आप शांति मिल जाती है। फिर बोले ना अपने आप फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। हमसे आपसे बहुत से कर्म ऐसे हो जाते हैं जो सही नहीं होते हैं, हमारी आदतें हैं, ऐसी आदतें हैं हमारी जो बोले ना धीरे धीरे छूटती हैं, एकदम से नहीं छूटती हैं। गुरुजी ने कभी कहा, कभी नहीं कहा कि आदतें एकदम से बदलती हैं। आदतों को भी धीरे धीरे
शनै शनै हम लोग गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उस आदत में चले जाते हैं, फिर अपने आप को संभालते हैं। तो आदत इसीलिए बोले बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से नहीं बदलती है, अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है जीवन में। जैसे जैसे संभालते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि हमको एक अंदर में भगवान का बड़ा आसरा मिलने लगता है कि अब जो स्थिति है वो तुम्हारी है, हमारी थोड़ी ना है। अब तुमने इस स्थिति के बाद भी, हम तुम्हारे विचार को अपनाने के बाद भी अगर कुछ जीवन में आ रहा है तो उससे निकालोगे भी तुम ही, कोई दूसरा थोड़ा ना निकालेगा। हम तो तुम्हारे हैं, हमारे 10-20 तो है नहीं, 10-20 क्या, दूसरा भी नहीं है हमारा कोई और, एक अकेले मेरे तुम हो, तो हम तो तुम्ही की तरफ देखेंगे। इसीलिए कहा है कि एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, एक निष्ठ भक्ति की अति जरूरत है। अभी भजन रेखा दीदी गा रही थी, उसमें था ना कि मन में कोई भी गुरु का, कोई भी मूर्त का ध्यान अगर आता है तो बस उसी से तू रटा कर अपनी रस, सदा अपनी रसना से नाम जपा कर, रटा कर उस मूर्त का ध्यान करके, जो भी मूर्त हमको अच्छी लगती है। इसीलिए पति का अलग होता है गुरु, पत्नी का अलग होता है, बेटे का अलग होता है, कोई जरूरी नहीं है सबका एक गुरु, कोई जरूरी नहीं होता है। क्यों? हम अपने इष्ट का ध्यान करके उसी में हम उनका, परमात्मा का आरोपण करके हम नाम रूप का नहीं नाम देते हैं। नाम रूप की महिमा नहीं होती है। गुरुजी ने नाम रूप को कभी नहीं कहा है कि नाम रूप भगवान है। नाम रूप तो दास है, सिर्फ दास है, यहाँ आया है सेवा के लिए, मिला ही हमको तुमको सेवा के लिए और अपने को जानने के लिए, क्योंकि हम लोग फंसे ही पड़े हैं इसी नाम रूप में और रोज 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 अभ्यास कर रहे हैं। हर घटनाक्रम के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं, हर घटनाक्रम के माध्यम से। एक कहानी थी, एक घटना है सच्ची। एक चौकीदार था, तो उसने, कहीं का चौकीदार था किसी सेठ का, तो उसने जो है रात में, जब सुबह आए सेठ जी, तो उसने कहा, सेठ जी रात में मैंने सपना देखा है कि आपके ऐसे ऐसे कुछ जो है ना नुकसान इस तरह से होने वाला है, तो आप जो है ध्यान दे दीजिएगा। तो उसने कुछ बताया, सेठ जी सजग हो गए और उन्होंने वो काम कर लिया जो उसने सपने में देखा था। करने के बाद सेठ जी ने उसको उस महीने की पगार दी और जो उसका सेठ जी का काम जो है हो गया था उसके सपने में देखने के कारण, तो सेठ जी ने उसको उसका पुरस्कार भी दिया और उसके बाद उसका कहा कि आज से तुम नौकरी में नहीं आओगे, तुमने मेरा भला तो बहुत किया, सपने में ऐसा देख के और बता दिया मुझे मेरी परेशानी को, जिससे मेरे निवारण भी हो गया। लेकिन क्या उस अब से तुम सपने में नहीं, अब से तुम्हारे को सर्विस ये नहीं दूंगा मैं। तो बोला क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको, आपने मुझे सर्विस से क्यों दरखास्त कर दिया, मतलब बरी कर दिया, हटा दिया। तो बोले क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी सही नहीं करते, ड्यूटी थी तुम्हारी चौकीदार की, तो रात में तुम सोए तभी तो तुमने सपना देखा। तो हम लोगों का यही है कि हम लोग जो है ना अपनी ड्यूटी सही नहीं करते हैं, जो हमारी है। हम दूसरों की ड्यूटीज पे बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन हम स्वयं अपनी कैसी ड्यूटी कर रहे हैं, और ड्यूटी करने की अक्ल नहीं है, तो इसलिए गुरु जी के विचार से ड्यूटी करने लगो।
तभी तो गुरु जी हमारे तुम्हारे सरमाएदार होंगे। ऐसे कैसे हो जाएंगे? मनमति से हम चले और कहें गुरु हमारा रक्षक हो जाए। गुरु हमेशा रक्षक होता है जब हम अपने जीवन में गलती अगर करते हैं तो एक तो क्षमा मांग के आगे न करने की अंदर ही अंदर डर संकल्प करते हैं, और या फिर जो है न कभी करते नहीं है गलती, अभी की माफी मांग लेते हैं। लेकिन हर बार हम गलती करके माफी मांगे तो ये सही नहीं है ना, क्योंकि गुरु जी आगे हम लोगों को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, बहुत आगे देह से उपराम करके सत्य में टिकाना चाहते हैं। हम तो बहुत छोटी छोटी बातों में ही फंसे पड़े हैं। अभी हम लोगों को अपने जीवन में स्वीकृति ही नहीं है। ये भी गुरु जी ने सिखाया कि हमारे जीवन में जो भी है वो हमारा ही कर्म है, का लेन देन है, हमारा ही कर्म का फल है। ये भी नहीं हम लोगों को मालूम। हम लोग अपने आस पड़ोस बगल में ही जो है ना राग या द्वेष करते रहते हैं। ये सब जो है क्यों होता है? क्योंकि हमारे को लगता है मैं और तू। खेल को खेल अगर करके ले तो महसूस होता है अंदर में कि अरे सब परमात्मा है। सिपाही भी परमात्मा है, चोर भी परमात्मा है। उससे खेल करा रहा है भगवान, चाहे जिस तरह से। सब नाम चोला सबको अलग अलग मिल गया है। किसी को चोला मिल गया सिपाही का, किसी को चोला मिल गया चोर का। दरअसल हो कुछ नहीं रहा है, खेल ही है ना। है एक भजन में नहीं है, अब गरज बेगरज कुछ न संसार से, खेल था खेल डाला इस चाल से। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, अब ना आना न जाना पड़ा। गुरु झगड़ा ही तो खत्म करने में हम लोगों के लिए लगे हैं। हम अंदर से हम लोगों का अभ्यास ही तो करा रहे हैं। हर घटनाक्रम को सत्य मानो तो बड़ी भयानक लगती है, बहुत भयानक लगती है। असत्य ना मानो, खेल मानो तो बस फिर तो खेल है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। वही घटनाक्रम बहुत पहाड़ जैसा लगेगा, वही घटनाक्रम बड़ा छोटा हो जाएगा। उसकी कहते नहीं है, उसकी शक्ति ही जैसे ना छोटी हो जाती है, क्योंकि हमने उसमें से क्या किया, अपनी शक्ति खींच ली, अपना प्रभाव खींच लिया। तो अपना प्रभाव ही तो खींच लेना है हर घटनाक्रम से। बहुत ज्यादा उसको बड़ा छोटा नहीं करना है, बस उसमें से हटा लेना है। खेल है, खेल ये भी खेल है, ये शरीर का खेल है। ये जो खिलाए वो चल तो उसी का नाटक रहा है। खिलाड़ी हम लोग बहुत भजन गाते हैं ना, तेरा खेल मैं हूँ तो मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की हर सांस तू है, तू ही दीन बंधु, सब कुछ तू ही है। ये गा लेना बहुत सरल होता है, लेकिन हर घटनाक्रम में एहसास के लिए गुरु की ही जरूरत होती है, उसी के विचार की जरूरत होती है, उसी के वचन पर हमको चलना चलना ही पड़ता है। और अपनी खुदी से खुदी को देखने वाला बनना पड़ता है। खुदी से क्या हुआ हमसे नाम रूप में रह के उस पे जरूर ध्यान दिया जाता है, ध्यान देना पड़ता है। जितना जितना ध्यान देते हैं, जितना जितना गुरु वचन को मानते हैं, उतना उतना अंदर का ये साम्राज्य मिलता है। अंदर का साम्राज्य टाइम लगता है। एक दिन में को हम तो कल माने थे आज हो जाए, कल माने आज से नहीं काम बनता है। तो
अनवरत का है, सांस के साथ चलती है अभ्यास, हर श्वास में अभ्यास चलता है। इसीलिए कहा गया कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। काबू में आएगा दमन इंद्रियों का करता चला जाए। इंद्रियों का दमन के बिना मन कभी काबू में आएगा? मेरी मैं कभी काबू में आए? कभी आ ही नहीं सकती। दमन इंद्रियों का करता चला जा, काबू में आएगा ये मन धीरे धीरे। ये मन को ही तो धीरे, इंद्रियों का दमन कैसे होता है? गुरु का विचार कुछ, मेरा विचार कुछ। तो हमें गुरु के विचार से ही अपने मन का दमन करना है। हम अपने राइट रॉन्ग में रह के अगर दमन कर रहे हैं तो दमन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सच्चाई है। हम पता नहीं कौन कौन से भाव में, सत्य के अहंकार में भी जो है ना अपनी ही चलाते रहते हैं, अपने ही मन का करते रहते हैं और करवाते रहते हैं। तो बोले कहाँ हमको मिलेगा? तभी तो हम जानेंगे, हम अंदर का साम्राज्य चाहिए। तो बोले गुरु के विचार से इंद्रियों का दमन करना है। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसे शांति मिलती है, कैसे आनंद मिलता है, कैसे प्रेम मिलता है। क्योंकि प्रेम का, बोले प्रेम की बाजार ही तो है, प्रेम का ही तो मेला है, प्रेम ही तो धर्म है। लेकिन प्रेम धर्म कैसे है ये तो ना अकल आई। बस एक दोनों प्रेम प्रेम करे, प्रेम करता नहीं है कोई, ये सबको शिकायत है। हम बहुत प्यार करते हैं ये बहुत ज्यादा हमको पता है, लेकिन दूसरे का प्यार हमको दिखता भी नहीं, समझ में भी नहीं आता। तो बोले यही तो मैं तू का झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं तू के झगड़े से ही तो हटना है। तू ही तू, तू ही तू, तू सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर गुरु नाम अब तू रटा कर। तो यही तो है सच कि गुरु नाम रटो तो आराम रहेगा। गुरु के विचार को अपना के जीवन में जो भी स्थिति है उसमें गुरु के विचार, गुरु के वचन को अपना के कर्म करो। अभ्यास जब तक अपनी मनमति का है तब तक तो गुरुमति है ही नहीं। अभ्यास करना पड़ता है, रात दिन का अभ्यास है, हर क्षण का अभ्यास। क्षण क्षण में माया का प्रभाव हम पर तुम पर होता है। क्षण क्षण में अपने आप को संभालना पड़ता है। बोले इसी जगह पे आके भक्त ने बोला है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये नहीं है कि बहुत जो है ना हमारी पूजा हो रही है, ऐसा नहीं। भक्त खुद ही दम दम पे पूजा करने में, दम दम पे मतलब झुकता रहता है, झुक झुक के ही काम बनता है। और झुकना भी गुरु के विचार से अपनी मन मर्जी से नहीं। बोले झुक गए ऐसे कि उठना नहीं आता, उठ गए ऐसे कि झुकना नहीं आता। अकड़ है, अकड़ हर दोनों तरह की, दोनों तरह की अकड़ है। लगेगा झुका हुआ है लेकिन वो झुके की भी अकड़ है, और उठे होने की भी अकड़ है। लकड़ी की तरह से, बांस की तरह से। और उसी में जो है ना ज्ञानी होने का हम दम्भ कर रहे हैं। ज्ञानी का मतलब ही है, ज्ञान जिसको हो जाता है वो जानता है सब खेल हो रहा है, इसलिए डरो नहीं, भयभीत ना हो। वही भूले भूलों का पश्चाताप करके और न करने का संकल्प लेके आगे बढ़ जाए बस जीवन में। क्योंकि स्वाभाविक है भूल होना हम सबसे, हम लोग हमेशा रहे ही नाम रूप में, इसलिए भूल होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन भूल को भूल मानकर फिर बाद में उसी भूल को करते रहना अपराध भी है, दंड भी है। उसका दंड क्या है? दंड वैसा कुछ नहीं है। दंड है आपके कर्म का फल आपके पास आ जाता है, हमारे कर्म का फल हमको मिलता है।
अन्यथा हमारे कर्म का फल हमको न मिलके भगवान हम पे दया करता है, रक्षा करता है हमारी। उसमें देखो ना, क्रिश्चियंस में क्या होता है, जाते पाप करते हैं जाके माफी मांगते हैं कि सबको सब जो है ना यहाँ पे उगल दो और कन्फेक्शन कर लो, अपनी भूलों का समर्पण कर दो, फिर ना करो भूलें। ये कहा जाता है ना, फिर ना करो तो भूलें माफ हो जाती हैं। हम लोग के गुरुजी ने भी तो यही बोला है, भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा वेद भी स्वीकारते हैं इसको कि भूल होना कोई गलती नहीं है, लेकिन भूल को बार बार वही भूल करते रहना अपराध तो है, तो उससे बचना चाहिए अपने जीवन में। दिया पांचा से नहीं, सीधा सीधा चलो, सीधा सीधा सीधी राह चलो ना, देखो कितना आराम मिलेगा जीवन में। जो तिया पांचे वाले हैं उनके साथ करना भी नहीं चाहिए, उनका साथ वैसे न छोड़ो, लेकिन अंदर से बिल्कुल ना करो, बिल्कुल उनके सही सहमति से काम नहीं करना चाहिए। उससे जो है ना बहुत फायदा होता है आगे तक जाके। कब कहाँ कैसे मिलता है ये ना हम जाने ना आप जाने, भगवान जानता है सब। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार। ना सीखा वही भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। विषय चूने के गोले को, विषय चूने के गोले को जो खाते हैं समझ पेरा, विषय चूने के गोले को जो खाते हैं समझ पेरा, वही भव रोग में ग्रस्त कर सदा बीमार होते हैं, वही भव रोग में फंस कर सदा बीमार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से, अनाड़ी मोह सागर से। आ गया बच्चे, गुड मॉर्निंग। होते हैं, ये देखो ये देखो, नासी वही भव पार होते हैं, सभी व्यवहार जिन जाना, सभी व्यवहार जिन जाना, ना अपने आप को जाना, सभी व्यवहार
आर जिन जाना, ना अपने आप को जाना। उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार ढोते हैं। उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार ढोते हैं। अनाड़ी मोह सागर से, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, भव पार होते हैं। सभी पुरुषार्थ जिनकी ना, नहीं पुरुषार्थ जिनकी ना, ना अपने आप को जाना। सभी पुरुषार्थ जिनकी ना, ना अपने आप को जाना। उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार ढोते हैं। उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार ढोते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। नहीं पुरुषार्थ जिनकी ना, रहे प्रारब्ध के बल पर। नहीं पुरुषार्थ जिनकी ना, रहे प्रारब्ध के बल पर। बस आलसी बनकर सदा बीमार होते हैं। वही बस आलसी बनकर सदा बीमार होते हैं। तैरना सीखा, वही भव पार होते। बोले तैरने का मतलब क्या है? अटकना कहीं नहीं है। हम लोग अच्छे में बुरे में, तेरे में मेरे में, पाप में पुण्य में, लाभ में हानि में, जीवन में मरण में, सब में अटके। सुख में दुख में, हानि में लाभ में, सब में अटक जाते हैं। अटकते इधर रहते हैं, ये अच्छी है ये खराब है, ये तेरा है ये मेरा है, ये सुख है ये दुख है, ये हानि है ये लाभ है, ये सही है ये गलत है, ये पाप है ये पुण्य है। बोले हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे? कैसे आदर्श बना सकते हैं? हर युग होता है, हर युग उसमें अलग अलग बात, धर्म रीतियां अलग अलग होती हैं।
एक एक बुरे युग में कहा जाता है वह तपस्या शारीरिक कहलाती है अच्छी। बोले शारीरिक तपस्या है क्योंकि सब सत्ययुगी हैं, सभी सत्य में सब आरूढ़ है। उनको असत्य का ज्ञान नहीं, उन्हें सत्य ज्ञान है आत्मा का, उसमें आरूढ़ है। इसलिए उन्हें भी क्या जरूरत होती, शारीरिक अपने आप को गलाने की, शरीर से। सतयुग में देखिए ना, बहुत यही तो है कि कोई जो है ना नंगा रह के गुफा में करता हैगा तपस्या, कोई जो है ना जल में रह के, कोई जो आग में। तो बोले वहां शरीर की, क्योंकि सभी है लेकिन उसके बाद भी परमात्मा वो नहीं है, मालूम नहीं है, अपने आप को नहीं जाना है, तो उसमें वैसी तपस्या होती। कलयुग में नाम की तपस्या है, यहाँ शारीरिक तपस्या का कोई महत्व नहीं है। बस उतना ही महत्व है कि कर्म का फल है, बाकी इससे ज्यादा महत्व नहीं है। अगर मिलेगा तो वो तो नाम की महिमा जब हम करेंगे, नाम की महिमा मतलब नाम में ही रहेंगे। गुरु के नाम मतलब गुरु के विचार में, गुरु के वचन में। कलयुग की यही है तपस्या। लेकिन यहाँ पे लोग शारीरिक करेंगे लेकिन मन से गुरु के विचार को नहीं अपनाएंगे तो उससे काम नहीं बनता है। सरल है सबसे ज्यादा कलयुग की तपस्या, सरल हर युग की है, क्योंकि जैसा युग होता है वैसी ही तपस्या। और ये युग कहीं बाहर भीतर नहीं है, सब कहीं अलग अलग नहीं है, ये युग सारे अपने ही अंदर है, इसी जीवन में आ जाते हैं। इसी जीवन में चारों युगों में प्रवेश होता है और उनसे निकला भी जाता है।